मिरान हैदर जिन्हें दिल्ली राइट्स के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर यूएपीए लगा हुआ है और 2 साल हो गए हैं, अब तक मिरान हैदर की रिहाई नहीं हुई है। मिरान हैदर कौन है, आप उसे जान लीजिए। मिरान हैदर का ताल्लुक बिहार के सिवान से है और मिरान हैदर राष्ट्रीय जनता दल की दिल्ली में युवा मोर्चा के सदर थे। एक अच्छे पोस्ट पर थे और पार्टी के लिए कई सारा काम करते थे। अपनी पार्टी के बिहाव पर ही या पार्टी को क्रेडिट देने के लिए लगातार मिरान हैदर दिल्ली दंगा के जो विक्टिम्स थे उनको रिलीफ का सामान पहुंचा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। तभी दिल्ली पुलिस ने मिरान हैदर को गिरफ्तार कर लिया, उन पर यूएपीए लगा दिया गया और कह दिया गया कि मिरान हैदर के अकाउंट में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ है और दंगों में इन पैसों का इस्तेमाल हुआ है। इतने दिन हो गए, 2 साल की मुद्दत हो गई, एक मरतबा भी आरजेडी की सुप्रीम लीडर यानी तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव या दूसरे हम नेताओं ने एक लफ्ज तक मिरान हैदर के लिए नहीं कहा है। मिरान हैदर के लिए एक ट्वीट तक उन्होंने नहीं किया है। यानी जर्रा बराबर भी तेजस्वी यादव ने मिरान हैदर के मसले में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। बहरहाल अब तो तेजस्वी यादव की बिहार में सरकार बन चुकी है, आरजेडी हुकूमत का हिस्सा है। तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर है, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, नीतीश कुमार मिनिस्टर हैं और सबसे बड़ा जो रोल होगा इसमें आरजेडी का ही होगा। आरजेडी के लीडर पिछले आरजेडी ने अपने चुनाव में वादा किया था, उनका घोषणा पत्र था 10 लाख नौकरी देने का और जब आरजेडी सरकार का हिस्सा बनी तो लगातार मीडिया वाले ये सवाल कर रहे थे तेजस्वी यादव से कि 10 लाख नौकरी आप कैसे देंगे। और भला हो नीतीश कुमार का, उन्होंने कल ऐलान भी कर दिया आज़ादी के मौके पर अपनी स्पीच में कि 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। तो एक तरह से तेजस्वी यादव को अहमियत मुकम्मल तौर पर दी जा रही है। तो अब सवाल यही कि तेजस्वी यादव साहब क्या मिरान हैदर के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्या आप उनकी जेल से रिहाई की कोशिश करेंगे। वैसे लोगों को कई मरतबा मायूसी भी हो जाती है तेजस्वी यादव से। उस वक्त भी बहुत मायूसी हुई जब कोविड-19 के दौरान तिहाड़ जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई, उनका इलाज चल रहा था और पूरी कोशिश थी कि उनकी लाश कम से कम उनके आबाई वतन पहुंच जाए। दूसरी कोशिश ये हुई कि अगर उनकी लाश सिवान तक नहीं पहुंच पाई है तो कम से कम दिल्ली के शाहीन बाग कब्रिस्तान में आ जाए। लेकिन आरजेडी के लीडरों की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, ना शहाब को, उनके घर वालों को, और बिलाखिर दिल्ली गेट के कब्रिस्तान पर ही उन्हें दफनाना पड़ा। और ऐसे कई सारे मौके हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।